जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती की आपको जैसा मालूम है कि 14 अप्रैल यानी 2-3 दिन के बाद में बाबा साहब की जयंती है। और बाबा साहब की जयंती को लेकर के अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था, जिसको लेकर के मुल्क भर में एक हंगामा हुआ। और जितने भी अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हैं और दलित समाज के लोग हैं, उन्होंने बड़ा विरोध किया था कि क्यों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कह दिया कि 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय लेवल पर बाबा साहब की जयंती मनाएगी। और उस समारोह का नाम जो है उन्होंने दलित दिवाली रखा था। दलित दिवाली शब्द से कुछ अम्बेडकरवादी नाखुश थे। हालांकि मैंने इस विषय में पहले भी एक वीडियो जो है वो रिलीज़ किया है और आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया उस वीडियो को। मेरी बात लोगों ने ध्यानपूर्वक सुनी, देश और देश के बाहर। लेकिन आज 10 तारीख है और 10 तारीख को अखिलेश यादव ने पुनः एक 11:30 बजे यानी 11:22 पर एक ट्वीट किया है। और ट्वीट शायद उनको ये मालूम चल गया कि इस देश के जो अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग हैं या जो दलित समाज के लोग हैं, उनके पहले ट्वीट में कुछ शब्दों का हेर फेर रहा है, जिसके कारण कुछ नाराज़गी है। तो इसलिए उन्होंने अपनी गलती या अपने शब्दों में सुधार करते हुए उन्होंने जो ये ट्वीट किया है, दूसरा ट्वीट जो आज किया है, ये महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि तमाम जो समता मूलक समाज का सपना बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने देखा था, बाबा साहब ने जो मैत्री, करुणा और भाईचारे का और कास्टलेस सोसाइटी का सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था, इसके अलावा जो बाबा साहब चाहते थे, जिस हम कहें कि बाबा साहब के सपनों का भारत किस प्रकार बने, बाबा साहब क्या चाहते थे, उस सारी बातों को ध्यान में रख कर के अखिलेश यादव ने एक विचार किया है। और विचार के बाद उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में अखिलेश यादव लिखते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को सक्रिय कर असमानता, अन्याय को दूर करने व सामाजिक न्याय की समता मूलक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी आप समझिए कि बाबा साहब का जो सपना था, असमानता को दूर करना, अन्याय को दूर करना, उन दोनों चीज़ों को दूर करने के लिए, सामाजिक न्याय व समता मूलक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम उनकी जयंती पर जिला व प्रदेश व देश स्तर पर सपा की बाबा साहेब वाहिनी का गठन का संकल्प लेते हैं। यानी अब आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और उनकी जो एक हिंदू युवा वाहिनी, उनका एक अपनी सेना है जो उनके लिए काम करती है, ठीक उसी प्रकार, उसी तर्ज पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए अखिलेश यादव अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाहिनी जो है वो बनाने जा रहे हैं। और ये जिले लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, देश लेवल पर बनेगी, जो कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने का काम करेगी। तो बड़ी घोषणा है। और ये बड़ी घोषणा है क्योंकि पहला जो ट्वीट था उससे कुछ नाराज़गी थी, लेकिन ये ट्वीट ऐसा आया है कि जिससे उम्मीदें जो है वो बड़ी है। आप इस ट्वीट को कैसे देखते हो, आपका अपना विवेक है, अपना विचार है, हमें बताइए। आप पढ़िए और अगर ये सही बात है और अगर अखिलेश यादव का ये कदम सही है तो उनकी सराहना होनी चाहिए, इस ट्वीट की सराहना होनी चाहिए। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि अखिलेश यादव जो युवा हैं और उनके आसपास जो लोग अब आए हैं, जिस प्रकार के अम्बेडकरवादी कुछ लोग वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने अपनी प्राथमिकता दर्ज कराई है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव के व्यवहार में बदलाव आया है और जिस प्रकार से पहले भी उन्होंने कहा था कि मेरी साइकिल के 2 पहिए हैं, एक में राम मनोहर लोहिया हैं और एक में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, तो अब उनके विचारों में वो चीज़ दिख रही है। और ये वो दिन दूर नहीं कि जब हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी जो है, जो बसपा सुप्रीमो हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन अब अखिलेश यादव भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे 2 बहुजन समाज के नेता, चाहे तो बहन कुमारी मायावती हो और चाहे अखिलेश यादव हो, दोनों बहुजन महापुरुषों के सपनों को साकार करने पर लगे हैं। तो मैं अखिलेश यादव को, उनकी पूरी टीम को, समाजवादी पार्टी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि वो डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी का गठन करने जा रहे हैं बाबा साहब के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया और वो अपने इस लक्ष्य में कामयाब हों। और जो युवा वाहिनी, जो अम्बेडकर वाहिनी बने, उसका जो उद्देश्य है देश के अंदर असमानता को ख़त्म करना, सामाजिक न्याय, अन्याय को ख़त्म करना, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अम्बेडकर वाहिनी है समाज में न्याय और जो सामाजिक अन्याय है उसके प्रति न्याय की स्थापना करेगी, असमानता के प्रति समानता की स्थापना करेगी, संविधान की के लिए लोगों को अवेयर करेगी, जागरूक करेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। और हमारी शुभकामनाएं अखिलेश यादव जी के साथ हैं, हमारे भाई हैं, मित्र हैं, जो भी हैं, प्रदेश के हमारे युवा नेता हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं वो भविष्य में कामयाब हों। और मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्मदिवस पर जो उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है वो काबिल तारीफ़ है और सराहनीय। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी है तो इसको आगे पहुँचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।